हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कृपया बताइए पितामह कि हमें क्या करना होगा। हमारी हत्या कर दो। आप हमारे शत्रु नहीं हैं। युद्ध भूमि पर शत्रु की सेना में खड़ा हर सैनिक शत्रु ही होता है, और फिर हम तो शत्रु सेना के सेनापति हैं, इसलिए हम तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हुए। इतना बड़ा अनर्थ। युधिष्ठिर, इस समय हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम कोई अच्छा सा अवसर देखकर फिर हमारे पास आना। तुम्हारी जीत का रास्ता हम अवश्य ढूंढ निकालेंगे। संजय, तातश्री ने यह क्या किया? कौरवों के शत्रुओं को विजय का आशीर्वाद दे दिया। धर्मराज, गुरु की सदा ये इच्छा होती है कि उसका शिष्य अपने गुरु से भी आगे निकल जाए। इसलिए प्रिय शिष्य, मैं तुम्हें आज्ञा भी दे रहा हूं और आशीर्वाद भी। जिस पक्ष में धर्मराज और धर्मपिता श्री कृष्ण हो, जीत तो उसी पक्ष की होगी ना। मैं भी यही चाहता हूं कि जीत धर्म की हो, अधर्म की नहीं। अपने पोते का प्रणाम स्वीकार कीजिए पितामह। कल्याण भव। हे पितामह, यह मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि जिन चरणों की पूजा और सेवा मुझे करनी चाहिए, आपके उन्हीं चरणों को छूकर आप ही के विरुद्ध युद्ध करने की आज्ञा मांगने के लिए मुझे आपके पास आना पड़ा। पितामह, हम पांडवों को युद्ध करने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दीजिए। हे धर्मराज, मुझे तुमसे इसी शिष्टाचार की आशा थी। तुमने अपना धर्म निभाते हुए अपने पुरखों से अनुमति मांगकर बहुत अच्छा किया। मन प्रसन्न हो गया तुम्हारे इस शिष्टाचार को देखकर। परंतु हे धर्मराज, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं, इसलिए अधर्म का युद्ध करने के लिए विवश हूं। परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद तथा आज्ञा देता हूं कि इस युद्ध में पांडवों की ही जीत हो। परंतु इस युद्ध में तुम मुझे पांडवों की ओर से युद्ध करने के लिए न कहना। मैं ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकूंगा पुत्र। हे पितामह, पुत्रों का धर्म यह नहीं होता कि वो अपने पुरखों को उनकी प्रतिज्ञा से मुंह मोड़ने के लिए विवश करे। पुत्रों को तो चाहिए कि वे अपने पुरखों के वचन तथा उनके प्रण के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दे। परंतु यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप निसंदेह कौरवों के ही पक्ष में रहें, यह आपका धर्म है। परंतु जब तक आप कौरवों के साथ रहेंगे, हम ये युद्ध कदापि नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आप अजेय हैं। हम सब पांडव मिलकर आपसे याचना करते हैं कि हम धर्म की गरिमा की रक्षा कर सके।
उसका मान और भी बढ़ा सके। इस उद्देश्य को सम्मुख रखकर कृपया बताइए पितामह कि हमें क्या करना होगा। एक ही उपाय है, हमारी हत्या कर दो। नहीं पितामह, आप हमारे शत्रु नहीं हैं। युद्ध भूमि पर शत्रु की सेना में खड़ा हर सैनिक शत्रु ही होता है, और फिर हम तो शत्रु सेना के सेनापति हैं। इसलिए हम तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हुए। तुम निसंकोच होकर हमारी हत्या कर दो। इतना बड़ा अनर्थ हमसे नहीं हो सकेगा पितामह। पुत्र युधिष्ठिर, हमारा वध तुमसे तो क्या, जब तक हम नहीं चाहेंगे संसार के किसी भी योद्धा से नहीं हो सकेगा। हमें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इस असंभव स्थिति में हम अपने धर्म का पालन कैसे करें, कैसे विजय प्राप्त करें, इस संबंध में कृपया हमारा मार्गदर्शन करें पितामह। युधिष्ठिर, इस समय हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम कोई अच्छा सा अवसर देखकर फिर हमारे पास आना। तुम्हारी जीत का रास्ता हम अवश्य ढूंढ निकालेंगे, हम अवश्य ढूंढ निकालेंगे। जो आज्ञा पितामह। संजय, तातश्री ने यह क्या किया? कौरवों के शत्रुओं को विजय का आशीर्वाद दे दिया। महाराज, भीष्म पितामह ने अपने शत्रुओं को नहीं, अपने पौत्रों को आशीर्वाद दिया है। जो तातश्री के विरुद्ध लड़ रहे हैं, ऐसे पौत्र क्या उनके आशीर्वाद के पात्र हैं? ये युधिष्ठिर तो शकुनी और कृष्ण से भी कुटिल निकला। तातश्री की भावनाओं का सहारा लेकर उन्हें मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन के साथ विश्वासघात पर विवश कर दिया। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण मस्तु। गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि आपका ये शिष्य आपकी आज्ञा के बिना ना तो एक बाण ही छोड़ सकता है, ना ही आपके आशीर्वाद के बिना ये युद्ध जीत सकता है। जानता हूं युधिष्ठिर, और यदि तुम आज्ञा लेने ना आते तो हमारा जी यही चाहता कि तुम हार जाओ। परंतु तुम्हारे शिष्टाचार ने गुरु का मान और दिल दोनों को बढ़ाया है। तो आप अपने शिष्य को आपकी दी हुई शिक्षा की प्रवीणता दिखाने और ये युद्ध जीतने का आशीर्वाद अवश्य देंगे। धर्मराज, गुरु की सदा ये इच्छा होती है कि उसका शिष्य अपने गुरु से भी आगे निकल जाए। इसलिए प्रिय शिष्य, मैं तुम्हें आज्ञा भी दे रहा हूं और आशीर्वाद भी। तो फिर आप हमें उपदेश दीजिए कि हम अपना कर्तव्य भली भांति निभा सके गुरुदेव। हे धर्मराज, जिस पक्ष में धर्मराज और धर्मपिता श्री कृष्ण हो, जीत तो उसी पक्ष की होगी ना। मैं भी यही चाहता हूं कि जीत धर्म की हो, अधर्म की नहीं।